नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव ने इंसान की मृत्यु के बाद 5 महत्वपूर्ण कार्यों को बताया है जिनसे उसके परिवार को धन समृद्धि प्राप्त हो सकती है। एक बार एक भक्त भगवान शिव के पास आकर उनसे यह प्रश्न पूछता है, हे महादेव, जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके परिवार की स्थितियां कमजोर हो जाती है, धन सुख और शांति की कमी हो जाती है। कृपया बताइए कि क्या कोई ऐसे उपाय है जिनसे मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, मृत्यु अटल है, सत्य है। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़कर जाता है तो उसके कर्म और उसकी संतानें ही उसका असली उत्तराधिकारी होती है। परंतु मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जो उसके परिवार की समृद्धि और धन की वृद्धि का कारण बन सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें मृत्यु के बाद अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करना। भगवान शिव ने कहा, मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर का उचित और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना ही उसे सच्ची मुक्ति दिलाता है। यदि परिजन व्यक्ति के अंतिम संस्कार को सही रीति रिवाजों के साथ प्रसन्न नहीं करते हैं तो इससे परिवार में शांति और स्थिरता आती है। यह कार्य परिवार के धन और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 2, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। शिवजी ने दूसरा कार्य बताते हुए कहा, मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना अनिवार्य है। श्राद्ध का उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उन्हें परलोक में शांति प्रदान करना है। यदि परिजन श्राद्ध और विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं जिनसे धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 3, निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तीसरा कार्य है निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। भगवान शिव कहते हैं, मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इससे परिवार में समृद्धि आती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। इस कार्य से मृतक की आत्मा को संतोष मिलता है और परिवार पर धन वर्षा होती है। नंबर 4, धार्मिक दान और पुण्य कार्य। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है दान करना। शिव जी बताते हैं, मृत्यु के बाद यदि परिजन धर्म स्थल, यज्ञ और अन्य धर्म कार्यों में दान देते हैं तो इससे पितृ तृप्त होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। यह कर्म व्यक्ति के कुल की आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। मंदिरों में दान, अन्नदान, वस्त्र दान और गोदान करने से परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती है। नंबर 5, पवित्र नदी में अस्थियों का विसर्जन। पांचवा और अंतिम कार्य है मृत्यु की अस्थियों का पवित्र नदी में, विशेषकर गंगा नदी में विसर्जन करना। भगवान शिव ने कहा, गंगा और अन्य पवित्र नदियों में अस्थियों का विसर्जन करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होने से पितरों को आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है जिनसे धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कार्य परिवार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आत्मा की मुक्ति के साथ साथ परिवार की आर्थिक उन्नति भी होती है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्य हैं जिनसे विधि पूर्वक करने से न केवल मृतक की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। भगवान शिव की यह
अनमोल शिक्षाएं हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में सहायता करती है और यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु के बाद भी परिवार के हित के लिए क्या किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।